ایک बार इमरान खान से मिलने जमान पार्क जाना हुआ। वहां इमरान खान के पास लॉन में एक शख्स बैठा हुआ था। उसके सामने छोटे से टेबल पर खिलाफे तवक्को चाय का एक कप मौजूद था। इसका मतलब ये था कि वो शख्स खान साहिब का काफी करीबी था। वो शख्स किसी बात पर इमरान खान को मजबूर कर रहा था कि वो किसी एक को फोन करे, मगर इमरान खान बार बार यही कह रहे थे कि मेरे फोन करने से कुछ नहीं होगा, अगर काम होना हुआ तो वैसे ही हो जाएगा, तुम वहां जाकर कोशिश तो करो। वो शख्स कहने लगा कि मैं वहां गया था मगर उन्होंने इनकार कर दिया, इसीलिए आपके पास आया हूं कि आप एक फोन कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। बिलाखिर इमरान खान ने मजबूर होते हुए किसी को फोन मिलाया और फोन का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी जानिब से कॉल अटेंड होने पर इमरान खान ने कहा कि फैसल, मेरे एक जानने वाले का अजीज कैंसर में मुब्तला है और वो मरीज को लेकर शौकत खानम भी आए थे, मगर उसकी रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद तुमने इस मरीज को दाखिल करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब से शौकत खानम अस्पताल के सीईओ फैसल सुल्तान ने कहा कि खान साहिब, अगर रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद मरीज को एडमिट नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि कैंसर का ये मरीज बीमारी की उस स्टेज पर होगा जहां अब इसका इलाज शौकत खानम समेत कहीं भी मुमकिन नहीं होगा। इस पर इमरान खान ने कहा कि जिनका ये मरीज है वो मेरे पास बैठे हुए हैं और ये शौकत खानम के रेगुलर डोनर यानी चंदा देने वाले हैं और हर साल डोनेशन देते हैं, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? सीईओ फैसल सुल्तान ने कहा कि खान साहिब, ये पॉलिसी आप ही की बनाई हुई है कि हमने किसी के कपड़े या रंग देखकर इलाज नहीं करना, बल्कि हर उस शख्स की जान बचानी है जिसका इलाज मुमकिन हो। तो इसलिए मैं तो अब माजरत ही करूंगा, अलबत्ता आप चाहें तो ये पॉलिसी तब्दील करके इनके मरीज को दाखिल कर सकते हैं और मजीद जितने डोनर्स हैं उनके लिए भी कोटा रख देते हैं ताकि इनके मरीज भी फायदा उठाएं। ये बात सुनकर इमरान खान कुछ मुस्तरब हुए और इससे पहले कि कुछ कहते कि अचानक वो शख्स अपनी जगह से उठकर खान साहिब की जानिब आया और कहा, खान साहिब फोन बंद कर दें। इमरान खान ने फोन बंद कर दिया तो उस शख्स के चेहरे पर इनकार सुनने के बावजूद एक जोश था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी महसूस हो रही थी, मगर वो जब बोला तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। उसने कहा कि खान साहिब, जब मैं आपके पास आ रहा था तो मेरे दिल में एक यकीन था कि आप मेरी बात नहीं टाल पाएंगे, क्योंकि आप मुझे जाती तौर पर जानते हैं और मैं शौकत खानम को बाकायदगी से अतिया भी देता हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभी सोचा करता था कि शौकत खानम को जो पैसे देता हूँ क्या वो इसी तरह खर्च होते होंगे जैसे बताया जाता है। आज आपके और शौकत खानम अस्पताल के मुंतजिम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर मेरा दिल इत्मीनान से भर गया है कि किस कदर शफाफियत के साथ शौकत खानम अस्पताल का निजाम चलाया जा रहा है, जहां किसी की सिफारिश की बजाय सिर्फ मरीज की बीमारी देखी जाती है। उसने ये भी कहा कि खान साहिब, मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि मैं आपके पास इस काम के लिए सिफारिश करने क्यों आ गया और आपको मेरिट से हटकर काम करने पर मजबूर किया। हालांकि मैं कितने अरसे से आपको डोनेशन दे रहा था, लेकिन न जाने इस मरीज के वक्त में क्यों परेशान हो गया और मैं आपसे सिफारिश करने आ गया। हालांकि मुझे मालूम था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि चलो इतना अरसा बाद देखते हैं कि किसी इदारे का नाम जो इतना मशहूर हो चुका है उसको चेक करने में क्या हर्ज है। चुनाचे मैं उसको चेक करने भी आ गया और चेक करने के साथ साथ मुझे ये भी यकीन हो गया कि मेरा ये इदारा दुनिया का नंबर 1 इदारा है। यहाँ पे ना कोई सिफारिश चलती है, ना किसी की जात को देखा जाता है। यहाँ पर देखा जाता है तो फकत सिर्फ बीमारी को देखा जाता है। खान साहिब, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि आपने मेरे समेत दुनिया भर में हमारा पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद करके रखा हुआ है। दोस्तों, खान साहिब से सियासी इख्तलाफात जरूर किया जा सकता है, लेकिन हक और सच बात भी जरूर करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह।